से देखने का तरीका मैं तुम्हारा बदलने वाला हूँ। सबसे पहले तुम ये सोचो कि तुम पहले किस तरीके के वैसे फील हुए थे। जिस तरीके से फील हुए थे उसी तरीके से तुम्हें कम बैक ही करना है, जैसा तुम्हारा रूटीन था। देखो, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जिनका रूटीन है पहले से। तुम्हारा रूटीन नहीं है, तुम गधे हो, तुम्हारे एक नंबर के गधे हो। तुम रैंडमली डे स्टार्ट करते हो, रैंडमली काम करते हो, तो तुम सबसे बड़े गधे हो। ठीक है, बस वीडियो को बंद कर दो क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करना। अब आते हैं उन लोगों का जिन्हें जो रूटीन बनाया है और वो फेल हो चुके हैं। तो रूटीन सबसे पहले फेल हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि तुम्हें फिर नया रूटीन बनाना है, तुम्हें उसी रूटीन पे कंटिन्यू करना है। कैसे कर सकते हो? उस रूटीन के कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत धीरे धीरे काम करना है, धीरे धीरे उस रूटीन को फॉलो करना है। सबसे पहले तुम्हें सो के उठने से स्टार्ट करो। सो के उठना शायद हार्ड हो सकता है, ये तुम्हारा पूरा दिन है। सो के जैसे तुम जाओगे ना, तो पता चल जाएगा कि आज का दिन उसी सेम रूटीन के हिसाब से होने वाला है जो तुम्हारे रोज का था। रूटीन पूरा नहीं हो रहा है, टाइम टेबल तुम्हारा अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक। सबसे पहले गोल बनाओ, डेली गोल। डेली गोल से तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। ये सबसे बैंकर टिप है, ठीक है। डेली गोल से टाइम टेबल फिक्स हो जाता है आराम से। डेली गोल बनाओ, डेली गोल जैसे ही बना तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स है, उसके बाद तुम धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर सकते हो। प्रोग्रेशन करते करते तुम्हारा वापस वो रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, पर मैं इसे सिंपल वे से समझाता हूँ। मान के चलो कि एक लड़का है, उसका नाम है अमित। अमित सुबह उठता है, उसका डे जैसा था, उसने कोई यूट्यूबर से सुना कि रूटीन बनाना चाहिए जिससे अच्छा अच्छा वो अचीव कर सकता है। पर उसे ये नहीं पता था वो रूटीन बनाते कैसे, तो उसने फिर सर्च किया, ठीक है। रिसर्च करके रूटीन बनाया अपने लिए। वो हार्ड हो या इजी, उसके लिए था वो रूटीन, ठीक है। मेरे लिए नहीं, सबके लिए रूटीन अलग होता है। तो उसके हिसाब से रूटीन था, उसे सुबह उठना था, ब्रेकफास्ट करना था, शावर लेना था, ये सब था। टाइम टेबल बनाया, वो फॉलो करने का सोचा। वो भूल जाता था, वो भूल जाता था, रोज रोज भूल जाता था कि उसे क्या करना है। तो उसने सबसे पहले पता है क्या किया? उसने वॉलपेपर पे लगाया अपना, कि उसे हमेशा याद पड़े अपने फोन को देखने से पहले, एडिक्ट होने लगे कि हाँ ध्यान जाए तो। उसने अपने फोन पे लगाया। फोन पे जैसे ही उसने देखना स्टार्ट किया, फोन जब भी वो स्क्रीन टाइम खोलता था, फोन जब भी फोन में वो जैसे रील्स स्क्रॉल करने जाता था या कुछ भी करने जाता था, उसे टाइम टाइम दिखता था। उसके बाद फिर उसका रूटीन दिखता था, उसके बाद उसको याद पड़ता था कि उस समय उसे क्या करना था। उसके बाद वो फट से फोन बन के उस रूटीन पर फॉलो करता था। तो फोन के वॉलपेपर लगाना मस्त होता है, मस्ट होता है, ठीक है। ये दिमाग में जरूर बैठा लो। जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो तभी तुम्हें अपने फोन को खोलना होता है, क्योंकि मैक्सिमम इंसान है ना, फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कोई पीसी से होता होगा, कंप्यूटर से भी होता होगा। तुम कंप्यूटर वॉलपेपर लगा सकते हो, सारी जगह तुम लगा सकते हो। फीचर आता है वो वाला, लगा के तुम जब डिस्ट्रैक्ट होगे तुम्हारा ध्यान तब पड़ेगा, और तुम जैसे ध्यान पड़ेगा वैसे ही तुम अचीव कर पाओगे। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें उस समय क्या करना था और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रियलाइज होगा। उसके बाद तुम्हारा साइकिल जो था वो टूटेगा नहीं, और साइकिल ही रहेगा। अगर साइकिल टूट भी गया है तो उसे फिक्स करने का रूटीन तुम्हें बता ही रहा हूँ। साइकिल टूटने के बाद तुम्हें देखो, साइकिल टूट चुका है, तुम्हें धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग होगा। तुम्हें नया ये बनाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उसी पर करना है। उसमें पहले एक एक करके कर देते हो। जैसे सुबह उठना था पहले, तो सुबह पहले उठ के, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन है तुम्हारे पास, पूरा दिन है। तो चाहो तो तुम दिन में कुछ भी करो, तुम्हारा ऊपर है। तुम रूटीन को फिर से करना चाहते हो फिर से करो। पर दूसरे दिन तुम उस रूटीन का सेकंड स्टेप को करो। सेकंड स्टेप तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 2 आवर स्टडी या शावर, जो भी होगा, ठीक है। या फिर शावर वो अलग बोल, तो उसको करो, ठीक है। आपके बाद तुम जो दिन भर करना है करो, ठीक है। या फिर तुम वही रूटीन को फॉलो कर पा रहे हो तो करो। रूटीन को फॉलो करने के बाद तुम्हें थर्ड डे में जाना है, तुम्हें जाकर उस रूटीन को धीरे धीरे करके तुम पूरे 1 महीने में वापस वो रूटीन के साइकिल में आ सकते हो। 1 महीना तो मैंने ज्यादा बोल रही हूँ, शायद सप्ताह में आ सकते हो आराम से। अगर तुम्हारा एम ज्यादा है बड़ा तो हाँ आ जाओगे। बहुत छोटा है ये, फिर तुम्हारा गोल या रूटीन बहुत छोटा है तो तुम एक एक सप्ताह में आ जाओगे। या फिर तुम्हारा बहुत ज्यादा रूटीन बहुत हार्ड है, कुकिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, तो तुम्हें टाइम लग सकता है, महीना भी लग जाए, ज्यादा से ज्यादा महीना लग सकता है। ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो वैसे करके वापस स्टार्ट कर सकते हो। और एक टिप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप है कि तुम्हें ये कभी नहीं सोचना है कि तुम फेल हो चुके हो, क्योंकि वो बस एक दिन था और ये 1 महीना है। तुम्हें पूरा महीना बर्बाद नहीं करना है उस एक दिन के लिए, ठीक है। महीना के बारे में सोचो, ना कि दिन के बारे में। दिन सबका खराब जाता है, पर महीना महीना ओवरऑल ठीक ही जाता है सबका, ठीक है।
और तुम एडिक्टेड हो तब तो बात ही अलग है। तब तो बात ही अलग है तुम्हारा। क्योंकि तुम्हारे पास एडिक्टेड वाले लोग के लिए भी थोड़ा बहुत होता है कि वो पढ़ लेते हैं जब उन्हें हीट होता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, फेल हो गया, या फिर ट्यूशन मॉक टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो लोग भी पढ़ लेते हैं। उन लोग के लिए मेहनत और नॉर्मल नॉलेज चल जाता है, पर वो लोग फिर भी माइनस नहीं होता है। तो मैं तुम्हें जीरो पे आना है। जीरो पे जैसे तुम आ गए ना, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है। मैं इस फालतू से वीडियो ऐसा तो और यूट्यूब पर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये जरूर याद रखना कि वीडियो देखने से तुम नया कुछ सीखते हो, ना कि पुराना।